क्या आप जानते हैं जावास्क्रिप्ट में पॉइंटर्स कैसे काम करते हैं? आइए समझते हैं। तो पॉइंटर्स एक टाइप के वेरिएबल होते हैं जो मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं दूसरे वेरिएबल का। एग्जांपल के लिए यह वेरिएबल ए में एक ऑब्जेक्ट स्टोर है विद वैल्यू 10 और सेकंड स्टेप में एक पॉइंटर वेरिएबल बी क्रिएट करा है जो वेरिएबल ए की लोकेशन पर पॉइंट कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जावास्क्रिप्ट में सिर्फ ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल ही पॉइंटर्स होते हैं। अब ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल्स क्या है? सो जावास्क्रिप्ट में बेसिकली दो तरीके की मेमोरी में वैल्यू स्टोर होती है। पहली स्टैक मेमोरी जो स्टैटिक डेटा को स्टोर करती है जैसे नंबर, बूलियन, अनडिफाइंड, और सेकंड आती है हीप मेमोरी जो डायनामिक डेटा को स्टोर करती है जैसे ऑब्जेक्ट, अरे एंड फंक्शन। अब जो एग्जांपल में ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है वेरिएबल ए के साथ उसकी वैल्यू स्टोर होगी हीप में, मगर जो वेरिएबल है ए जिसको ऑब्जेक्ट रेफरेंस बोलेंगे वो स्टोर होगा स्टैक में। और इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट में b इक्वल टू 1, सो यह वेरिएबल b पॉइंट करेगा सेम मेमोरी एड्रेस पर इनसाइड हीप। इन शॉर्ट दोनों a और b वेरिएबल सेम मेमोरी एड्रेस पर ही पॉइंट कर रहे हैं। इसलिए अगर ऑब्जेक्ट की वैल्यू को चेंज करेंगे यूजिंग a डॉट वैल्यू इक्वल टू 20 तो वो वैल्यू दोनों वेरिएबल्स के लिए चेंज हो जाएगी। और इस ऑपरेशन के बाद अगर a और b को प्रिंट करेंगे यूजिंग कंसोल डॉट लॉग तो दोनों ही केसेस में आउटपुट आ जाएगा 20। इसके बाद अगर प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करें तो फर्स्ट स्टेटमेंट में वेरिएबल a के साथ वैल्यू स्टोर है 10 और सेकंड स्टेटमेंट है b इज इक्वल टू a। दोनों ही केसेस में a और b दोनों वैल्यू स्टोर होंगी स्टैक मेमोरी में। यहाँ b वेरिएबल वो वैल्यू स्टोर करेगा जो a को असाइन है इस ऑपरेशन से पहले, इस केस में 10, मगर इसके बाद अगर a वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करेंगे तो b पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर इस ऑपरेशन के बाद a और b को प्रिंट कराएंगे तो आउटपुट आ जाएगा 20 एंड 10।